चंडीगढ़ में राज्य स्तर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन यूपीएससी और आईआईटी जेईई क्वालिफाइड करने वाले अभ्यर्थियों के सम्मान में किया गया, जहां इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और सभी अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाया और साथ ही बधाई भी दी। भाइयों बहनों, जैसे हमको ये सफलता मिली है, निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे माता पिता को, हमारे शिक्षकों को भी जाता है। और इसका वातावरण न केवल अपने गांव और शहर में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में भी ये जाता है कि कौन से प्रदेश के कितने जो छात्र हैं वो पढ़ लिख करके आगे इस कदम पर, इस सफलता पर आगे बढ़े हैं, उसका जो नाम है उस प्रदेश के नाम को भी ऊंचा रोशन करता है। हम भी गौरवान्वित हैं। आप मुझे देख करके खुश हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको देख करके बहुत खुश हो रहा हूँ आज। फिर इस प्रदेश की जिम्मेवारी जब हमने संभाली थी 2014 में, तो विचार किया था कि प्रदेश की कोई एक दिशा की प्रगति नहीं, सर्वांगीण प्रगति, सर्वांगीण उन्नति, हर क्षेत्र की उन्नति ये चाहिए। चाहे वो रोजगार है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो भौगोलिक विकास है, चाहे हरियाणा का नाम, हरियाणा का गौरव ऊंचा करने के लिए देश और दुनिया में अपना नाम कमाने की बात है। ये सब बातें हमने करनी है। तो काम के नाते से काम बहुत है, लेकिन उसको करने के लिए हमको जब आप जैसे साथी और सहयोगी मिल जाएंगे तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसा कहा, सबका साथ, आगे क्या कहा, सबका विकास, और फिर क्या जोड़ा, सबका विश्वास, और फिर क्या जोड़ा, सबका प्रयास। चारों चीजें चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हमारा सबका प्रयास होगा तो हम हरियाणा को कहीं का कहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हमें इस अवसर पर, जहां से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, प्रदेश के हित में तो यात्रा अब शुरू हो रही है। अभी तक तो हमने अपनी पढ़ाई की और उस पढ़ाई के नाते से अपना किस प्रकार से दिशा तय करके और एक हासिल करना अपना लक्ष्य, उस लक्ष्य को हासिल करने तक यहाँ आए हैं। लेकिन आज से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हम में से चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईआरएस बनेगा, कोई देश को यानी प्रगति के नाते से बड़ा औहदे के ऊपर जाएगा, जेईई के नाते कोई बड़ा इंजीनियर बनेगा। और अभी तो हमारी नीट की परीक्षा का परिणाम आने वाला है, जैसा बताया, हो सकता है उसमें से भी बहुत से लोगों को सफलता मिले, उधर आगे बढ़ जाएंगे। तो क्षेत्र कोई भी हो, उस क्षेत्र के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस नाते से ये जो हमारी सीएम जी की टोली है, आज वो भी बड़ी खुश हो रही होगी कि हमारा भी एक साथी और जो आईएएस की सिविल सर्विसेज में पहुंचा है। हमारे इस हरियाणा से सिविल सर्विसेज की जब संख्या गिनी जा रही थी तो पहले दिन समाचार मिला कि 29 लोग आए हैं, फिर बढ़ते बढ़ते 32 हो गए, 36 हो गए, क्योंकि वो पूरी सूची में कोई प्रदेश का नाम लिखा हुआ नहीं होता। अभी कल तक तो मेरे पास संख्या 56 की थी, आज ये कितने 59 बता रहे हैं, 60, अब 59 हो गए हैं। तो हर दिन कोई ना कोई उसमें से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कितने लोग, 700 कितने चुने गए हैं, 761। तो उनमें हरियाणा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध है, हम उनको हरियाणा प्रदेश के नाते से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो 60 के लगभग हमारे ये प्रशासनिक सेवा के अंदर चुन करके आए हुए बंधु, और इसी प्रकार से 29 जो हमारी जो सुपर 100 कार्यक्रम, इसमें जेईई की परीक्षा पास करके आने वाले बंधु, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। और मैं आशा करता हूं कि हर साल ये संख्या अपनी बढ़ती रहे, ये प्रतिभा अपनी बढ़ती रहे। क्योंकि खुशी इस बात की भी है कि जेईई की जो बंधु हैं सुपर 100 के, वैसे तो हो सकता और भी पास हुए होंगे, लेकिन ये सब सरकारी स्कूलों के माध्यम से पढ़े हुए ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 80% से ऊपर आते हैं, उनको हम फ्री कोचिंग सुपर 100 के इन संस्थानों में दिलाते हैं।
और ये सुपर 100 के संस्थान पिछले वर्ष तक 2 ही थे, पंचकुला और रेवाड़ी। पिछले वर्ष भी अच्छा परिणाम आया, तो हमें ही लगा कि इस हम पद्धति को और आगे क्यों नहीं बढ़ाएं, तो हमने उसको 4 कर दिए। साथ में करनाल और हिसार चालू हो गए कि नहीं हो गए? अभी हो गए इस बार, लेकिन इस बार परिणाम अभी अगले बार आएगा उसका। ये जो परिणाम अगले जो 2 सेंटर बढ़े उनका अगले साल आने वाला है। अभी तो 2 ही सुपर 100 का ये परिणाम है, और अगर 4 होंगे तो मैं आशा करता हूं कि अगली बार 56 दूना 52 ही नहीं बल्कि और इससे भी ज्यादा जाएंगे। हम लोग स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए या हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत और घोषित की है, बहुत आयाम ऐसे नए जिसमें हमारी शिक्षा पद्धति को किस प्रकार से यानी राष्ट्र हित में बनाया जाए। अभी तक की जो शिक्षा पद्धति जो एक प्रकार से अंग्रेजों की जो देन थी उस पर वही छाप पड़ी हुई थी, मैकाले की शिक्षा। लेकिन इस देश के साथ जुड़ करके चलने वाली देशभक्ति की भावना, मानव हित में काम करने वाले लोग और कहीं अपने देश की अलग पहचान बना करके आगे चलने वाले लोग, क्योंकि समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, तो बहुत चीजें बदल करके और स्व की भावना ज्यादा पैदा हो, इस नाते से उसके अंदर बहुत से आयाम खड़े किए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.